प्रत्यक्ष आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी, प्रभारी मंत्री आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय उमेश पटेल जी, सांसद भाई अरुण साहू जी, संसदीय सचिव आदरणीय बहन लक्ष्मी आशीष सिंह जी, महापौर भाई रामचरण यादव जी, भाई शैलेश पांडे जी, भाई रजीत सिंह जी, भाई डॉक्टर गांधी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष भाई अरुण सिंह चौहान जी, भाई अटल जी, प्रमोद नायक जी, विजय केसरवानी जी, विजय पांडे जी, अर्जुन तिवारी जी, कृष्ण कुमार यादव जी, संतोष कौशिक जी, सुभाष जी, पंकज जी, विवेक वाजपेयी जी, आशीष जी, भाई महेश जी, महेंद्र गंगोत्री जी, भुवनेश्वर यादव जी, नरेंद्र बुलर जी, ऋषि पांडे जी, आदरणीय जगदीश सिंह मुटकर जी, अनिल शाह जी, राकेश पात्रे जी, सुधांशु मिश्रा जी, दिलीप लहरिया जी, समीर अहमद जी, राकेश शर्मा जी, विनय शुक्ला जी। आज ये मंच में सत्ता पक्ष भी बैठे हैं, विपक्ष भी बैठे हैं, अधिकारी मन भी है, पूर्व सांसद भी है आदरणीय मैक्लाउड मैडम और मनहर मैडम, वाणीराव जी पूर्व महापौर भी है, वाइस चांसलर भी है, और साथ साथ भाई अग्रवाल जी के भाई जान जी देखे पूर्व राज्यपाल राजेश भाई भी है, केवट जी के वो तरफ देखा तो उत्तम वासुदेव भी है, तिवारी जी भी है, और उसका साथ साथ एक विशेष बात है अटल श्रीवास्तव भी है, और क्षमा चाहता हूं मैं बोला था सुदीप श्रीवास्तव सब तो है, हम तो कई बार मिलता है, लेकिन मंच में सुदीप श्रीवास्तव है और विशेष रूप से मिलती है। अभय नारायण खड़ा हो गए, ताली बजाओ। आज गांव निर्माण कार्य के शिलान्यास और लोकार्पण जिनमें 353 करोड़ रुपया के 97 नया काम और 277 करोड़ के जिनमें 65 कार्यों के लोकार्पण और 73 करोड़ 25 लाख रुपया के भूमि पूजन और एक साथ साथ तीसरा फ्लाईओवर सभी लोकार्पण हुए और गमन की सुविधा से बहुत महत्वपूर्ण और एक साथ साथ स्वर्गीय राम बाबू सुमथालिया व्यापार विहार स्मार्ट रोड से भी आज लोकार्पित और एक साथ आज सबसे ज्यादा जन चिंता यहाँ के जन अरपा नदी है तेकर बारे में महापौर भी चिंता व्यक्त करिस, विधायक और सब पूर्व वक्ता मन भी एक बारे में चिंता व्यक्त करे है। अरपा हमार जीवन दायिनी नदी, हमार राजगीत के पहला शब्द अरपा है और अरपा बिलासपुर से भावनात्मक रूप से लगाओ। एक बार अनेक आंदोलन और पद यात्रा के भी आयोजन हो चुके हैं। अब आज लगातार उकर गाद निकाले के साथ साथ पुनर्जीवित करे बर लगातार प्रयास करतन और साथ ही यूं बात के चिंता कि बिलासपुर में अधिकांश जन आबादी है तेन भूमिगत जल के उपयोग करते, घर घर में कुआं है और ही अरपा नदी के जल स्तर से कुआं के जल स्तर मेंटेन होते और
पेयजल के काम आते, निस्तार के काम आते। तो सबके स्वाभाविक रूप से चिंता यहाँ के जन सीवरेज के पानी ही तेना एनी काट के पहली मत गिराए ओकर बाद गिराए, ये बात के चिंता सब साथी मन करे। अब विधानसभा चूंकि अधिसूचना जारी हो चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी बैठे, मंत्री मन भी बैठे, तो घोषणा तो किए नहीं जा सका है। लेकिन एक बात के विश्वास में दिलाना चाहता हूं कि अरपा के सौंदर्यीकरण करे बर, पुनर्जीवित करे बर और ओकर जल शुद्ध करे बर जेन भी राशि के आवश्यकता पड़ी वो में कोई कमी नहीं आन दे, ये बात के विश्वास आप लोग दिला दूं। दूसरा बात, विस्तार के बाद बिलासपुर हमार बहुत महत्वपूर्ण शहर छत्तीसगढ़ के, रायपुर के बाद बिलासपुर के स्थान, जहां रायपुर राजधानी, बिलासपुर न्यायधानी। लेकिन मैं नेताजी से कहना चाहता हूं कि 15 साल में हमारे जन बिलासपुर के पहचान है, अब बोला ठीक करे में हमारा समय लगा थे। नेता प्रतिपक्ष जी ये चिंता से मैं अपन आप ला शामिल करा था कि विस्तार जब तक कि नहीं हुई विकास कैसे होई। यदि जगह च नहीं रही तो हम और निर्माण कार्य कैसे करबो। और एक बर आपके नगर निगम में जिन सराउंडिंग जिन आउटग्रोथ है तेन गांव मल्ला शामिल किए गए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि 2 साल ले कोरोना के कारण से जिन समुचित विकास होना रही से वो काम पूरा सरकार के ध्यान भी, संसाधन भी, न केवल सरकार के बल्कि आम जनता के, जनप्रतिनिधि के, प्रशासन के पूरा ताकत कोरोना से लड़े में लगी। और वो कारण से निश्चित रूप से ये 2 साल के अंतराल हो गए, ये बात मैं स्वीकार करे में कोई संकोच नहीं। लेकिन बिलासपुर के विकास में, शहरी विकास में कोई कमी नहीं आना, ये बात के विश्वास मैं देता हूं। कलेक्टर साहब भी है, कमिश्नर साहब भी है, जनप्रतिनिधि मन भी है, नेताजी भी है, ओकरो क्षेत्र आते, सांसद जी भी है, भाई विधायक मन तो हो छी, महापौर भी सब है, भूतपूर्व महापौर भी, सबके सहयोग लेके कैसे सुंदर बिलासपुर ला बनाना है। काबर के अभी निर्माण शुरू नहीं हो तो अगर पहली ओकर रूपरेखा बन जाए, एक प्रकार से मास्टर प्लान जैसे बन जाए तो निश्चित रूप से वो दिशा में आगे बढ़न। आप सब लोग स्मरण दिलाना चाहता हूं कि एयरपोर्ट है, बहुत लंबा मांग रही से, और पहली बार इतिहास में यह हुई कि अशासकीय संकल्प में राशि की घोषणा छत्तीसगढ़ के विधानसभा के इतिहास में पहली बार हो है और राशि उपलब्ध हुई। और आज प्लेन 2-3 प्लेन चला थे। अभी भाई सुदीप और सब साथी मन लगातार फेर हड़ताल में बैठे और ये चाहते कि दिन की उड़ान होते तो होते रात के भी उड़ान की व्यवस्था होना चाहिए। जगह के कमी ही, राज्य सरकार के पास वो जगह नहीं है, वो सेना की जगह है। मैं समझता हूं सांसद जी से और नेताजी से भी मैं सहयोग लेना चाहता हूं और अनुरोध भी करा था, वो जमीन ला जबके जल्दी हमल ला दे दे, तबके जल्दी ओकर विस्तार करे बर, राशि उपलब्ध कराए बर हम पीछे नहीं हटन। में सहयोग थोड़किन मैं वैसे राजनाथ सिंह से मैं पहले भी मिल चुके हैं और पत्र भी गए, व्यक्तिगत रूप से भी मिल के ओकर से अनुरोध कर रहे हैं कि वो जमीन हमारा दे दे। तो आपसे भी अनुरोध है कि वो जन जमीन है हमारा दे दे तो हम विस्तार करे बर राशि फिर से स्वीकृत करबो और नाइट लैंडिंग की भी व्यवस्था हो जाए, वो प्रकार के लाइसेंस एयरपोर्ट पर मिले। ये हमारे मन के सबके प्रयास। तो बिलासपुर के विकास में चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग मिलकर काम करना है। आज
बहुत अकन काम, विकास के काम, निर्माण के काम तो होते हैं, लेकिन शिक्षा के बारे में अभी हमारे साथी मन चर्चा करत रही। विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष ये बात कहा रही से अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले से वो तो ठीक है, लेकिन और स्कूल बंद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात, कोई स्कूल बंद नहीं होते तो चकरभाटा के भी स्कूल बंद नहीं हुए। 2 शिफ्ट में चली, सुबह में हिंदी, शाम के अंग्रेजी, लेकिन बंद नहीं हुए। भैया ऐसे कि तू माना 3000 स्कूल अब बंद कर रहे जीती, 3000 स्कूल अब बंद कर रहे थे, कर देते हमन कहा था हमन बंद नहीं कर, हमन तो खोलने वाला। तो आपसे ही निवेदन, अंग्रेजी स्कूल भी खुलना चाहिए, हिंदी स्कूल भी खुलना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं। साथ ही आज दवाई अत्यधिक महंगा है कि इलाज कराना मुश्किल, तो धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर की शुरुआत करें, जिसमें 40-50% से लेकर 72% तक के रेट में कमी है और हजारों परिवार होकर लाभ लेते, होकर करोड़ों रुपया के लाभ समाज ला मिलत है। तो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार के दिशा में भी हमारी सरकार पीछे नहीं है। अभी तक के लगभग 5 लाख लोगन मन नौकरी देहन, और साथ ही हमार तैयारी ये है कि आने वाला 5 साल में 12 से 15 लाख छत्तीसगढ़ के नौजवान मन रोजगार देकर हमारे मन के लक्ष्य है। जैसे आज किसान मन के बाद पूरा प्रदेश में पहली बार 98 लाख से भी अधिक मीट्रिक टन धान के खरीदी होए, 20,000 करोड़ रुपया किसान के खाता में चल दे, लगातार उठाव के भी काम होते, मिलिंग के भी काम होते, एफसीआई जमा हो भी काम हमन लगातार करत हम। वही प्रकार से मजदूर मन के, खेतिहर मजदूर है, तेकरो मन बर 6,000 रुपया वार्षिक दे के फैसला करें, जिन हिंदुस्तान में ये पहला योजनाएं जिन लागू किए गए हैं। वही प्रकार से आज गोधन न्याय योजना की पूरा देश में चर्चा हो। अभी प्रधानमंत्री तक गोधन न्याय योजना लागू करे के बाद 10 मार्च के बाद लागू करूं कहा थे, बस अतके कहे बर थोड़ी संकोच करके कि छत्तीसगढ़ के स्टाइल में, छत्तीसगढ़ के मॉडल में शुरू हुई, अतके बाद कहे बर थोड़ी संकोच करी, अन्यथा गोबर खरीदे के बाद तो करवे करे हैं और शुरुआत छत्तीसगढ़ में हो। लेकिन अभी इंदौर में गोवर्धन योजना की शुरुआत करीस, बिजली उत्पादन हो थे, नाम तो गोवर्धन है। साहु जी ध्यान देवे, नाम गोवर्धन मतलब गोबरे का उपयोग होना चाहिए। नगर निगम क्षेत्र में होते तो में जन साइड वेस्ट है, मानव मल है, गोबर है, तेकरो मिश्रण है, तो 3% गोबर है, 5% मानव मल है। तब ये बता कि आदमी मन गोबर करत है या तो गोवर्धन कहीं दूसरा नाम दे देना नहीं। से बड़े बड़े विज्ञापन हमारे प्रदेश में छपे रही भाई गोवर्धन के। तो आज बहुत आवश्यकता है कि गोधन न्याय योजना हम लागू करन और से न केवल गोबर खरीदी के काम बल्कि वर्मी कंपोस्ट बनाए के साथ साथ ओकर गो कास्ट है, दिया है, गमला है, ओकर साथ साथ पेंट भी बनाए के हमन शुरुआत करत हन। बिजली उत्पादन करके हमन बता चुके हैं 2 अक्टूबर के। बहुत जल्दी वो दिशा में मन आगे बढ़बो। तो अब तक के भारत सरकार या राज्य सरकार मन के बिजली यूनिट होत रही से, बड़े बड़े उद्योगपति मन के बिजली पावर प्लांट लगत रही से। अब हमार गांव के जन स्व सहायता समूह के जन बहनी मन है, शहर में जतका गौठान से जुड़े हुए हमार बहनी मन है, तेनो मन बिजली उत्पादन करी, बिजली उत्पादक भी कहलाही और बिजली बेची भी और पैसा ओकर खाता में आई भी। हमार प्रयास
आम जनता के आय में कैसे वृद्धि हो, लोगों के विकास कैसे हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ रोजगार, व्यापार व्यवसाय भी फले फूले, शहर सुंदर भी बने और लोगों के आवश्यकता की पूर्ति हो, ये दिशा में लगातार छत्तीसगढ़ सरकार लगे हुए है। मैं बहुत ज्यादा वो बात न कहते हुए, आप सब बहुत देर से आए हो, हजारों की तादाद में आप उपस्थिति दे हो और बहुत दिन बाद बिलासपुर में हम सब जुड़ियाए हैं। कोरोना काल तीसरा लहर के बाद ये पहला कार्यक्रम हुए जब हम सब शामिल हुए। तो यही कहना चाहता हूं, बिलासपुर के विकास में हर संभव छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयास रही, यहाँ के विकास में कोई कमी मत आए। लगातार धन की उपलब्धता और सबके सहयोग से निर्माण और विकास काम निरंतर हमन करबो, यही विश्वास आप सब लोग दिलाते हुए अपन वाणी लेकर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और मैं माननीय कलेक्टर सर से निवेदन करता हूं कि आज के कार्यक्रम के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को प्रतीक चिन्ह प्रदान करने का कष्ट करें। और माननीय श्रीमती रश्मि आशीष सिंह जी, माननीय संसदीय सचिव से निवेदन है आज के कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए माननीय श्रीमती रश्मि आशीष। आज जिला प्रशासन द्वारा आयोजित विभिन्न निर्माण कार्यों के लोकार्पण अवसर पर आमंत्रित आदरणीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश भैया और साथ ही मंचस्थ सभी मंत्रियों का, जिला संगठन के सभी पदाधिकारियों का, आदरणीय सांसद जी का, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी का, सभी का मैं धन्यवाद करती हूं। और विशेष तौर पे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश भैया को मैं धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने बिलासपुर के विकास में कहीं भी कोई अभाव नहीं होगा, ये कह करके जो आस बंधाई है कि मैं उस भविष्य की कल्पना करके मैं रोमांचित हूं कि नगर निगम में